मुझे पूनम जी को ऐड करना है किसको? मैं भेज दूंगा सिप्री में। तेरी कम्युनिटी इस पे लिंक दे जो जो इसमें It's raining. Add me to this class. Add me to this Kulfina class. Sugar free. Today I'm not taking Gulfina. I'm just explaining what are I saying. But I'm saying maybe. I would. You enjoy. उस ग्रुप में भेजी पड़ेगी ना लिंक। यहाँ पर भेज दो। People from here can join this. आरती इधर देख। क्या हो? इधर चलोगे ना? मैंने कर दिया था ना। नहीं बराबर ना बढ़ेंगे। हाँ। Good morning, good morning, good morning. वेरी सॉरी, पता है हमारे उधर नेट नहीं था। ये मैं मेरे घर पे क्लास में नेट ही नहीं है। हम सिर्फ चक्कर मार रहे हैं इधर से उधर और अभी मैंने घर पे आके किया है। दिस इज माई हाउस। मैं बोली आज मिस नहीं करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वेटिंग। गुड मॉर्निंग डियरीज। सो लेट एवरीवन ज्वाइन। मेरे इस पर डालना पड़ेगा। अरे वहीं से जाएगा मुझे यहाँ से जाएगा। नहीं यहाँ से मत भेज, तो पहले यहाँ से डाल। तो नहीं वही आएगा नहीं यहाँ पे आएगा। इधर से कोई तेरे इसमें नहीं है ये ग्रुप? मेरे इसमें नहीं है। नहीं है ना। उधर पहले डाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डाला? सर आप लेट जाओ। आज आपको लेट खाना पड़ा। भेज देता हूँ ग्रुप में। इसलिए आया है मेरे को। इसका कोई solution है क्या? किस चीज़ का सर? Common ये सब कुछ होना क्योंकि क्या कर रहा हूँ वैसे अभी वही कर रहे हैं हम लोग। Thinking आ रहा है। हाँ, अभी कर रहे हैं। सब ग्रुप्स डिलीट और सिंगल कम्युनिटी। हाँ। आई एम मेकिंग। गुड मॉर्निंग डियरीज। दिया जी नो मैम्स प्लीज। हो मनीषा ताई आज तेच बोलणारे करणारे आपण। आय एम टू गुड रजन। गुड मॉर्निंग शालिनी जी। उसको साइलेंट मोड में रख दो। नहीं अभी एक ही करने का वो है। कम्युनिटी करना चालू किया ना इसकी वजह से क्या था वो
So guys, few minutes. आज मैं बना नहीं रही हूं, आज पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं साइंस। तो आपके बुक्स और पेन ले लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वीना जी। स्टे करेगा कि जाएगा ये? अशु स्टे क्यों नहीं कर रहा? वो टूट गया था। नीचे जा रहा क्या टूटा? पैर टूटा हुआ इसका। कैसे क्या? देख तो अभी है स्टेबिलिटी? ये है ना, इसका ये है। अभी नहीं पर वो बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं, अभी दिख रहा है। मेरा मोबाइल नहीं है। तेरा नहीं, तेरे पीछे, लैपटॉप के पीछे। अरे थैंक यू डियर, थैंक यू। एक काम करो, ये सब कॉपी पेस्ट ये जो है, ये आई नहीं भी बाकी कहीं पे मत करो। जैसे इंक्वायरी नंबर है ना, उधर ही भेजो। ओके, यहाँ पे समझो, कॉपी पेस्ट को कैसे जब भी आप कॉपी किया फिर क्या पीछे जाना, इस पे आना है। समझे? पीछे आई झाड़ना, ये आई का वीडियो अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको भेजा है? वो सिंगल टिक डबल टिक ऐसा है? नहीं, वो आता नहीं देख होता है वो। उसके बाद 33 नंबर उसको कुछ ला देता है। तो 33 के ऊपर जो 33 है। ओके आई जाते आई 25 करूँ मैं स्टार्ट? नहीं, दो So friends, ready? Thank you जसबीर जी। The issue was नासिक में it's raining slightly। आज क्लास पे नेट ही नहीं है, हम सुबह से वही कोशिश कर रहे थे, तो अभी ये घर पे कर रहे हैं सेशन। पहली बार एक सेशन घर पे हो रहा है। चलो so guys, देखते हैं कितना टाइम परमिट करता है, मैं कितनी बातें बोल सकती हूँ। मेरे लिए हाइट कितना लंबा है? आगे काम करो, यहाँ से देख लीजिए कॉपी पेस्ट आइसक्रीम्स। So we'll talk a lot about आइसक्रीम्स। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है आइसक्रीम के लिए। सबसे पहला डाउट आपका क्या है? हाउ टू मेक। सेकेंड, डीएमएस सीएमसी यूज करना पड़ेगा। आर दे वेज?
डू वी नीड मशीन? नहीं अगर आप यूँ देखोगे उसका पहले मेन इशू इज आइस क्रिस्टल्स. You always want ice cream, but when you don't have option, you all make frozen dessert. Difference between ice cream, frozen dessert, sorbet. Guys, very sorry, distance बहुत लंबा है मेरे लिए. My height is so small. Granita, gelato. अब इसके अलावा आपके क्या क्या क्वेश्चंस है प्लीज पोस्ट करते जाइए ना, ताकि मुझे आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा. आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल. तो प्लीज अब इसके आगे आपके क्या क्या क्वेश्चंस है. यूज ऑफ ग्लूकोज. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. यूज ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज इसमें एड ऑन करते जाइए. मुझे मालूम है हम लोग थोड़ा लेट हैं, बट प्लीज गो ऑन एडिंग द क्वेश्चंस. आपके डाउट्स प्लीज ऐड करना स्टार्ट करिए ना. यूज ऑफ व्हिपिंग क्रीम, शायद वो फ्रोजन डेजर्ट में हो जाएगा, बट चलो. यूज ऑफ व्हिपिंग क्रीम. नेक्स्ट इस सीक्वेंस को बढ़ाते जाइए प्लीज. गो ऑन एडिंग. तो जितना मुझे मालूम है उतना आई विल एक्सप्लेन. इज इट हेल्दी? वेरी नाइस क्वेश्चन. आज आप लोगों ने कोई अच्छा ही खाना खाया है. इज इट? स्मिता जी मैंने लिख दिया वो डिफरेंस बिटवीन जिलेटो. सो इसके बारे में बात करेंगे. आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, सॉर्बे, ग्रेनिटा, जिलेटो. अभी मिल्कमेड आया. वंदना जी समझिए, बिकॉज आज मैं ना एकदम अलग जगह पे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो आप लोग बार बार पोस्ट करते रहिए मेरे को ध्यान में लाने के लिए कि क्या है. आप फ्रेश फ्रूट्स. नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रूट्स, है ना. अच्छा मेरे फोन पे भी चालू कर देना मुझे. हाँ मतलब मेरे को बार बार उधर जाने की जरूरत नहीं है. हम लोग आज आधा नासिक घूम के आए हैं. चलो. हाउ मेनी डेज? सो दैट इज कॉल्ड एज शेल्फ लाइफ. देन द वर्ड कम्स वीगन. ओके, सो नेक्स्ट इज शेल्फ लाइफ. वेरी सॉरी, आई एम लेफ्टी और मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगी. वीगन. ये मजा आता है आप लोगों के साथ लाइव करने का. सर आपका कोई डाउट है? जीएमएस सीएमसी तो हेल्थ अपन ने ले लिया. संडे का क्या कंसेप्ट है? ओके, व्हिपिंग क्रीम मैंने डाल दिया. गीतिका जी वॉइस इज लो. आशुदेक चेक कर वॉइस लो है क्या, बिकॉज आई एम एट माई पीक. वो काला वाला एक माइक लेके आओ यार. अभी देखो चेक. अभी चेक करना. इज माई वॉइस लो स्टिल और एम आई क्लियर? गुड फॉर हेल्थ. कैलोरीज, वेरी नाइस. कैलोरीज. चलो कैलोरीज. सॉरी सॉरी सॉरी. आज तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं मेरे घर पे क्लास कर रही हूँ. क्लियर? हाँ, तेरा पहले ये ला चार्जर ला. All clear? अभी go on with your queries. I would love to solve all the doubts. Diabetic person. Okay, for the diabetic person, right. Sugar free. Just पूछना होगा. Yes, sugar free. See, these are both different concepts, huh? Sugar free is a different concept. Diabetes is a different concept. चलो, very nice. सही में मुझे पॉसिबल हुआ होता तो अपन ने बहुत जल्दी सेशन चालू कर दिया होता. कैन वी यूज क्रश इन आइसक्रीम? सो ये फ्रूट्स के साथ में यहाँ पे मैं स्लैश करके क्रश ऐड कर देती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट. एक मिनट आरती. क्यों इतना? अच्छा मेरे को घूमने के लिए तकलीफ हो रही है इसलिए. इधर से. अरे यार ही ना. अरे तेरे इसमें मैं दिख ही नहीं रही हूँ.
अभी देख, मैं तेरे को एकदम इजी तुम्हें तो चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैंथम गम। देखो ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन आइसक्रीम लिखती हूं मैं। चलो प्रोटीन, हम कीटो भी बोल सकते हैं। उसके बाद में एक और क्या आया था अभी, एक और बहुत अच्छी चीज आई थी, हेल्दी फॉर किड्स नेचुरल आइसक्रीम। वेट वेट वेट, हाँ वेट, कसाटा क्या डिफरेंस होता है आइसक्रीम से, उपास और जैंथम गम। 21st इज जैंथम, जैंथम गम, ठीक है। ओके, उपास स्पेशल। कसाटा क्या होता है, केमिकल्स के बारे में हम लोग बहुत सारा बात करेंगे, बिकॉज ये जीएमएस सीएमसी यहाँ पे अपन केमिकल्स डाल देते हैं। नाइस, कम आज आप लोग खाना थोड़ा सा लेट बनाना या स्विगी से मंगा लेना, ठीक है। ग्लूकोज सिरप, हाँ यूज ऑफ ग्लूकोज जो मैंने लिखा ना, वो सिरप हो या पाउडर फॉर्म में हो, ये है, ठीक है। लो कैलोरी, ठीक है। डायबिटीज, प्रोटीन, शुगर फ्री के इसमें आ गया। विदाउट व्हिपिंग क्रीम हो गया। कॉस्ट एंड प्रॉफिट शालिनी जी लास्ट बार। जैंथम गम साक्षी जी मैंने लिख दिया। आइसक्रीम विद होममेड फ्लेवर, ओके रितु जी। जिलेटिन, सो नाइस, सो जिलेटिन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू मेजर, वेरी नाइस, ठीक है। कॉर्नफ्लोर मेरे ख्याल से लिखा मैंने, हाँ ये देखिए कॉर्नफ्लोर लिखा है मैंने, ठीक है। हाउ टू मेजर, कैन वी यूज कस्टर्ड पाउडर, सो कॉर्नफ्लोर एंड कस्टर्ड पाउडर। नहीं तुझे अभी ये रीड करना पड़ेगा। 2 मिनट। नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड। क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल के बारे में कहीं तो भी लिखा है मैंने। सी, आइस क्रिस्टल अपना मेन टॉपिक है, बहुत ऊपर आया है ये, ठीक है ना। और बताइए, पैकिंग फॉर टेकिंग ऑर्डर्स। सी मेरे लिए वो बहुत लास्ट ये रहेगा कि प्राइस, पैकिंग, ठीक है। सो दिस वुड बी लास्ट कंसेप्ट फॉर मी। एनी मोर डाउट्स, व्हाट यू ऑल यू हैव किया? 2 मिनट। एल्जिनेट एंड दीज सीएमसीज आर सेम, तो भी यू कैन, अगर एल्जिनेट वन ऑफ द सेम कंसेप्ट, दैट इज अगर एल्जिनेट्स समथिंग इज मिसिंग व्हेन आई मेक, हाँ चाइना ग्लास लिखा है इसमें। चलो चाइना ग्लास, अगर भाई बहनी है, ठीक है। चाइना ग्लास, वन मेन डाउट इज मिसिंग, अभी भी कुछ तो आप लोग अभी भी मिस कर रहे हो। आइसक्रीम्स आपने भी किया है, मैंने भी किया, मेरा तो लव मैरिज आइसक्रीम पे हुआ है, तो आगे तो बहुत बात गई, और मैंने क्लास भी उस पर ही स्टार्ट किया। Somebody has asked full fat milk. फुल फैट मिल्क, ओके, द क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, अबाउट मिल्क। चलो नेक्स्ट, Stabilize ice cream. स्टेबिलाईजर, ये एल्जिनेट, अगर ये सब आ गया। जिलेटिन, नो, ओके चलो, जिलेटिन ऑल्सो आई टॉक अ लिटिल बिट, नॉट मोर। मुझे लगता है कम से कम 10 दिन लगेंगे समझाने के लिए। Honey for ओके, popsicles. हनी गॉट, चलो नाइस। स्टिल समथिंग इज मिसिंग। मैम आई डेंट गेट, पेना बेस मीन्स व्हाट? Sugar, yes. Melting. Oh, so nice, Chanda ji. Very good. Still one more thing is missing. मिल्क पाउडर, ठीक है। प्लास्टिक 10 रुपीज पर आइसक्रीम करते हैं तो ठीक से जमता नहीं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा मौसमी जी। लिक्विड ग्लूकोज लिख दिया राजा मैंने। आइसक्रीम केक, हाउ टू मेक आइसक्रीम केक्स, जस्ट वेट फॉर आइसक्रीम केक्स। हम लोग आज पहले आइसक्रीम बात कर लेते हैं, देन आई मूव ऑन टू कसाटा एंड आइसक्रीम्स। पॉप्सिकल्स, आरती जी रुक जाइए थोड़ा सा, बिकॉज पॉप्सिकल्स इज अ वेरी बेसिक थिंग। हेवी क्रीम, ओके अनन्या, सो नाइस। चलो, स्टिल वन मोर थिंग इज मिसिंग। सोचो आपके मन में
कितने डाउट्स हैं आइसक्रीम के लिए। कोई बोलेगा हमने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है। How to store ice cream after opening? ओके, हाउ टू स्टोर आफ्टर ओपनिंग। बट जिन्होंने भी ये क्वेश्चन डाला है ना, एक 2 मिनट, हाँ, वाइटामिन्स ठीक है, Somebody is asking whipping cream. एक्सपायरी स्टोरेज अपन बात करने वाले हैं। ये पैकिंग जब करेंगे ना तो अपन एक्सपायरी की भी बात कर लेंगे। एक मिनट, आई हैव वाटर। आप लोग प्लीज टाइप करते जाइए। मेरे लिए भी नहीं क्या? लो पानी। हाँ सर, आप लेंगे? सर आप पानी। हाँ जी। Salt. Somebody is written salt, beauty. सॉल्ट आया किसी का? हाँ salt है। क्या बात है। मनीषा पर। नीचे कितनी है? सॉल्ट का मैं बताऊंगा, ठीक है तो बदलिए। नहीं, मैं बताऊंगी। क्या गर्म हो रहा है। अच्छा मेरे को फोन देना मेरा। मैं तेरे फोन पे नहीं चल रहा है, वही तो बता नहीं क्या मेरे फोन पे इस तरह से होता है। और ये कौन सा दूसरा? ये नहीं। मैंने दिया। एक मिनट ना गाइस, मैं फोन पे मेरे को बार बार इधर आना पड़ता है। Somebody is written mold types. ओके, सो beating, whipping cream, texture like market, how to store ice cream after opening, when is your jaggery kulfi class, from today evening, corn flour, fresh cream, why homemade ice cream are quick melting, nice thing, melting of an ice cream Melting लिखा है 31 का। है। हाँ चलो है, so melting हो गया मैम। Essence and salt, salt is a very good question। आशु पहले तू मेरा काम कर फिर तेरा कर। टेक्सचर अपन बात करने वाले हैं, और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मोल्ड्स, Somebody is written milk powder. हाँ आई एम राइटिंग मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर। आरती है। वीगन, टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बहुत अच्छी चीज है किरण जी। सॉल्ट मैंने लिख दिया, सॉल्ट ओके। इफ वी एड वाटर पल्प इट क्रिस्टल्स, ओके। हाउ व्हाट टेम्परेचर वी शुड फ्रीज इट, मोल्ड्स टू यूज, फ्लेवर्स, फ्लेवर्स बनाना, समथिंग समुद्री या मोटा नमक, वेरी गुड। फ्रेश कोकोनट डालते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ड्राई आइस क्या कंसेप्ट है? ड्राई आइस नाइट्रोजन का मैं आपको टेम्परेचर दे देती हूँ कि नाइट्रोजन आइसक्रीम कैसे करना है, मतलब ड्राई आइस के साथ कैसे करना है। और विपिंग क्रीम, क्रिस्टल्स, फीस ऑफ जैगरी कुल्फी आई ऑल्सो डोंट नो, बट आई हैव द वीडियोज आर कंप्लीटेड। नाइट्रोजन का कंसेप्ट क्या होता है बताती हूँ। करंट ऑफ होने पर कैसे सेव करें, गार्निशेस, फ्रेश फ्रूट डालना, वीगन आइसक्रीम, आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ। अभी आशु को 2 मिनट उठना पड़ेगा। 2 मिनट। मैंने क्या बोला? अरे रुक रहे बाबा। बीवी का हमेशा सुनने का सबसे बड़ी दादागिरी, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ शादी मत करो। हमारी और ठीक है। सो गाइस, ये छोटे से डाउट्स हैं आपके मन में whenever you are making ice cream. So doubts what you have is how to make a ice cream, what is GMC, CMC, GMS, CMC, and what are the chemicals that are used? Are they veg? Do we need machines? Ice crystals? Then what is the difference between ice cream, frozen desserts? उसके बाद में sorbets, granitas, gelatos, use of glucose, use of whipping cream, is it healthy, corn flour, custard powder, milk maid, fresh fruit, crush, shelf life, is
how to make vegan ice creams, calories, sugar free, diabetes, protein. See, these both are not same. Sugar free and diabetes are not same. Protein, how to make a upvas special, that is fasting special, what is xanthan gum, gelatin, how to do pricing, packaging, what is other, what are alginates, china grass, milk, gelatin, honey, melting of ice cream, what is heavy cream, what is expiry, salt, and which molds are to be used, and what is milk powder. Still something is missing. Still many things are missing while making an ice cream. So let's talk about the history, the science of ice cream. So अभी सर आपने इसका फोटो ले लिया? हाँ, तो मैं क्या करूंगी, आपको एक एक पूछती जाती हूँ. यू टेल मी एंड विल आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग. इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है. हाँ, भले रिफ्लेक्शन आए 2 मिनट के लिए खाली. आई विल रब ऑफ. एक सेकंड. गाइस 98% ये वीडियो नहीं रहेगा. 2% आई डोंट नो क्या होता है. पता है, इतना सब एक्सप्लेन करो और फिर क्या बोलते हैं, मजा नहीं आता है. इसीलिए 98% द वीडियो वोंट बी स्टोर्ड. 2% इट माइट बी. सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट एक बहुत अच्छी चीज, ताकि अगर आपको खाना बनाना है और आप यहाँ से चले गए तो याद रखना, जब भी आप आइसक्रीम बाहर से लाते हो, द फर्स्ट आंसर आई एम गिविंग यू, आप जब भी आइसक्रीम बाहर से लाते हो तब आपको क्या करना है, आपको आइसक्रीम उस पैकेट से आपने निकाला, जितना खा लिया उतना खा लिया. अगर आपका बच गया है तो आप प्लीज इसको फेंक दो. और बिलीव मी, आप किसी भी आइसक्रीम मास्टर से पूछना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ. अगर आपने पैकेट का लाया है तो, मैं होममेड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है. पैकेट के आइसक्रीम्स को हम लोग, या फिर वो पैकेट अगर पिघल गया है तो, पिघला नहीं है तो डिफ्रीज कर दो. जितना चाहिए फटाफट निकाल लिया और बाकी फटाफट डिफ्रीज कर दिया तो चलेगा. बट आपका आइसक्रीम का पैकेट आपने बाहर रखा था, वो पूरा पानी जैसे हो गया और फिर वापस आप उसको फ्रीज करोगे. रीफ्रीजिंग आप मत करना, हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक है. चाहिए तो आधा आधा किलो के 4 पैकेट्स लाओ. हम लोग क्या करते हैं, हमको रीजनेबल जाता है, वो 110 में नहीं क्या 1.5 लीटर आइसक्रीम मिलता है, हमको वो रीजनेबल जाता है. व्हाट वी डू इज, हम लोग वो पूरा पतला हो जाएगा, फिर हम लोग पूरा लिक्विड को डीप फ्रीज करेंगे और नेक्स्ट डे या थर्ड डे हम उसको यूज करते हैं. सो सबसे पहले यू वोंट बी यूजिंग योर लिक्विड. अगर आइसक्रीम टर्न आउट हो गया है रेडीमेड वाला तो यू वोंट रीफ्रीज इट. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. ठीक है, एक एक साइंस में बताती जाऊंगी, पर पहला रूल ये है कि आप फ्रीज नहीं करोगे. ठीक है, आई गिव यू द रिप. ठीक है, सो दैट वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट. सेल पास में रखू. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा धक्का मारते हैं इसको, उनका आवाज के लिए तकलीफ हो रही है. अब देखना आवाज ठीक आ रहा है क्या? हाँ ठीक है. हाँ, थैंक यू किरण जी. तो अभी मैं कोशिश करूंगी और भी चिल्ला के बात करूं, बट क्या बोलते हैं, द फर्स्ट रूल इज कि आप कोई भी आइसक्रीम अगर आपका पतला हो जाता है तो आप बिल्कुल भी इसको रीयूज नहीं करोगे. हाँ, पैकेट में वैसे के वैसे स्टेज पे है तो यू कैन यूज फॉर मेनी डेज. ठीक है, थैंक यू डियरीज. अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन आई से आइसक्रीम, ये क्या है, वन इज आइस एंड वन इज क्रीम. इसको आप डिवीजन कर लो. आपको एक समझना पड़ेगा कि ये आइस है जो क्रीम में 100% आने वाला है. ये दोनों अमलगमेट होते हैं तब आपको एक बहुत अच्छा डेजर्ट देते हैं. ऐसे बोलते हैं बाद में आया कि चाइना ने लाया, इसने लाया. सबसे पहले कौन थे, वो रशियंस थे जो स्नो लाते थे. जब स्नो होता था उसको फ्लेवर करके खाते थे. सो पहले फ्लेवर स्नोज था और उसमें से धीरे धीरे उसमें क्रीम ऐड करके और इसने किया उसने आइसक्रीम बनाया. ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ एक आइसक्रीम की, आइसक्रीम मतलब क्या मन में क्या, पहले एक बार शांति से सुनना फिर आप टाइप करना. आइसक्रीम मतलब क्या मन में, कि जहां पे बेसिक आइसक्रीम का रूल क्या है मन में, मिल्क, एग्स, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, कभी कभी ये रहेगा कभी ये नहीं रहेगा, प्लस शुगर.
एक का कस्टर्ड बनेगा, उसको दूध में डाला जाएगा और आइसक्रीम सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन आइसक्रीम। जो बेसिक हमारे दादी माँ नानी माँ जो कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ क्या किया, इस पार्ट को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। आज भी आप कहीं जाओगे यूरोपियन कंट्रीज, तो एक के साथ में कस्टर्ड बनेगा, कस्टर्ड को मिक्स किया जाएगा, कस्टर्ड में ये मतलब दूध एग्स कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड बनेगा, शुगर डालेंगे, इसको सेट करेंगे और इसमें क्रीम डाल के जब फेंटेंगे तो उनकी आइसक्रीम तैयार होगी। ठीक है, हमारे दादी माँ नानी माँ ने क्या किया, मिल्क रखा और शुगर रखा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझो, धीरे धीरे आपको बहुत समझ में आएगा कि यहाँ पे कस्टर्ड बना था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कस्टर्ड नहीं बना। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कस्टर्ड बना और नहीं बने में प्रॉब्लम क्या होता है, जो मिल्क आप ला रहे हो, कोई भी लाओ, कितना भी अच्छा लाओ, ठीक है, बिकॉज हम कभी भी आइसक्रीम बनाते हैं तो वी यूज रॉ मिल्क। आज दूध बच गया था घर में, इसलिए कभी बनती नहीं है आइसक्रीम। जब भी आप दूध लाते हो और आइसक्रीम बनाना है तो हम लोग जूने जमाने में क्या बोलते थे, आज दूध एक्स्ट्रा लाना, फ्रूट सैलेड बनेगा या आज आइसक्रीम बनेगी। तो इस दूध में 3 to 5, कभी अप टू 8 प्रोटीन होता है। मतलब आप जो दूध का पैकेट ला रहे हो, आप इंडिया में ला रहे हो, आप बाहर ला रहे हो इंटरनेशनली, तो वहां पे लिखा रहता है फैट। तो 3 to 5% फैट कोई कोई दूध में होता है, 8% के ऊपर जाता ही नहीं। इतना दूध में फैट है, मतलब जो पैकेट आप खरीद के लाए हो उसमें इतना फैट है। फिर कुछ उसमें अपनी प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर लैक्टोज है, उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज है, और बाकी पूरा पानी है, पूरा पानी है। ठीक है, जब मैं पानी और शक्कर इसको मिक्स करूंगी और इसको फ्रीज करूंगी तो क्या बनेगा, चाहे कितना भी अच्छा बनाऊं, मेरे को क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो शुगर है ना, ये शुगर में भी बहुत मॉइस्चर है, पानी है। आप शक्कर को एक प्लेट में आज रात को बाहर रख दो, कल सुबह उसका पूरा पानी हो जाएगा। तो यहां पे भी पानी है, मतलब एक आइसक्रीम बनाते वक्त दोनों चीजों में पानी है। ठीक है, इसीलिए हमारी दादी माँ नानी माँ क्या करते थे, दूध और शक्कर को बहुत रिड्यूस करते थे। वो लोग क्या करते थे, इसको रिड्यूस करते थे। अगर आपको याद है तो 1 लीटर को आधा लीटर किया जाता था, बहुत अच्छे से उसको घोटते थे और फिर इसको फ्रिज में रखते थे, फिर निकालने का, उसको मिक्सर में पीसने का, फिर वापस रखने का, फिर निकालने का, हर 2 घंटे के बाद करते थे। जब मैं छोटी थी तो तल्ला दलाल सिखाते थे ऐसे कि भाई तल्ला दलाल का आइसक्रीम हिट होता था और हर जगह यही था, निकालो मिक्सर से पीसो और रखो, निकालो मिक्सर से पीसो और रखो, जबकि दूध रिड्यूस किया हुआ है। अगर आपको मेरी इतनी सी भी बात समझ में आई है तो दिस इज द साइंस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम्स। यहाँ पे क्रिस्टल्स क्यों कम है, यहाँ पे क्रिस्टल्स कम इसीलिए है कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन है और ये एक थिकनिंग एजेंट है। ठीक है ना, बिकॉज हमारे आइसक्रीम में सबसे हमको इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर एक्टिविटी। हम इंडिया में चेक नहीं करते, पर जब हम, अगर मैं आज यूरोप में सीख रही हूँ बॉनबॉन्स, मतलब चॉकलेट के अंदर के बॉनबॉन सीख रही हूँ, तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, उसके लिए उनके पास मशीन है, अपना बॉनबॉन उसमें डालेंगे वो, और वाटर एक्टिविटी कितनी है उसके ऊपर शेल्फ लाइफ डिसाइड करते हैं। अपन तो इधर बोलते हैं बस मिक्स कर लो हो गया, अरे भाई कहाँ से हो गया, वो बॉनबॉन टिकेगा ही नहीं, 4 दिन में फंगस, वो चॉकलेट टिकेगी ही नहीं। तो ये वाटर एक्टिविटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आज आप मेरे को अपना पूरा टाइम दे रहे हो। तो वाटर एक्टिविटी जो है ना, यहाँ पे कैसे क्या कम हुई है, यहाँ पे तो एग्स में प्रोटीन है, ये थिकनिंग एजेंट है, इसने पूरा पकड़ लिया पानी। मैं आगे आगे एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज। तो इसने तो उसको पानी को पकड़ के रखा है, इसीलिए यहाँ पे तो बहुत कम एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्टिविटी कैसे कम हुई है, यहाँ पे भी एक्टिविटी कम है। कैसे हुई है, आपने दूध को और शक्कर को रिड्यूस किया। जब आप रिड्यूस करते हो मतलब आप क्या करते हो, उसके अंदर का पानी जलाते हो। पानी जब जला दोगे तो बाद में क्रिस्टल कम आएंगे। मैंने ये नहीं बोला नहीं आएंगे, क्या बोला, कम आएंगे। फिर इसको क्या, फिर ये क्यों इतना कम लगता था, जब मम्मी बनाती थी तो आइसक्रीम खाने में क्यों मजा आता था,
उसका रीजन है। या फिर ये छोड़ दो मम्मी, आपको मालूम है वो तराजू पे भी आइसक्रीम देते हैं, रोल्स देते हैं, सब करते हैं। आप मैं तो बॉम्बे बोलूंगी, बॉम्बे नासिक में भी रात को रोल्स वाले हैं, तो उनका आइसक्रीम क्यों जल्दी मेल्ट नहीं होता है, उनके इसमें बर्फ क्यों नहीं आती है? बिकॉज वो रिड्यूस्ड दूध के साथ में है। ठीक है, अब कैसे मैंने आपको बोला, जितना अच्छे से समझोगे ना, मैं इसके ऊपर आपको 25 घंटे भी समझा सकती हूँ, और मैं जानबूझ के आपको आपके लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान करे कोशिश सक्सेसफुल हो। यहाँ पे क्या होता था, एक बार सेट हो गया ना, आप निकालते थे और आप इसको ग्राइंड करते थे मिक्सर में, या एक अच्छा वर्ड क्या होता था, उसको चर्न करते थे। फिर से आप उसको सेट करते थे, फिर आप उसको चर्न करते थे। ठीक है, फिर आप फ्रूट डाल के भी चर्न करते थे। पहले फ्रूट नहीं डाला जाता था, सिर्फ रिड्यूस किया हुआ दूध और शक्कर डीप फ्रीज करने का। आज भी आप तन्ना दलाल की रेसिपी देख सकते हो। वो निकाला, उसको चर्न किया, सेट किया, चर्न किया, सेट किया, लास्ट में फ्रूट डाला, फिर से सेट किया। ठीक है, ये आपका आइसक्रीम बनाने का तरीका था। मैं किसी के भी कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। लास्ट में आपसे बहुत बातें करूंगी। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। अब इन सब में आप बोलोगे आरती इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत अच्छा मतलब हुआ, स्पेसिफिक। मैंने भी आज सब लिख के रखा हुआ है। नहीं नहीं नीता जी, 98% ये नहीं देख सकते। आपको नहीं मालूम, आपको सब लोग यही एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे बाहर, जो मेरे लिए बहुत मजा है। ठीक है, अब मुझे ना इसके मिल्क, मैंने आपको बोला क्या है, शुगर क्या है, एक एंटी फ्रीजिंग। ठीक है, ये कोई भी चीज को आपको है ना कड़क नहीं होने देती है, इट्स एन एंटी फ्रीजिंग। ठीक है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं को सोच रही हूं। ये जो होता है ना, इसीलिए दूध में आप जब शक्कर डाल के रखते हो, आपको फ्रीजर में वगैरह मजा आता है। अब ये चर्न करने से क्या होता है, हमारी जो टंग भगवान ने बनाई है ना, वो कुछ कुछ चीजें तुरंत डिटेक्ट कर लेती है और कुछ कुछ नहीं कर पाती है। जैसे आपने ये फ्रीजर का आइसक्रीम था, तो अगर 30 माइक्रोन्स, ये हमारी 30 माइक्रोन्स तक अगर आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल्स हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो दूध से या शक्कर से बने हुए हैं, उसको हमारा टंग डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहला चरण दूसरा चरण जो मैंने किया है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, क्रिस्टल्स तो 100% आइसक्रीम में जमते ही जमते, मैं चर्न करने के बाद उस क्रिस्टल को ब्रेक कर रही हूँ। जो इतना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा बन गया था, उसको चर्न करके मैं धीरे 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 सिर्फ इतने पे ला रही हूँ, चर्न कर करके। क्यों ला रही हूँ इतने पे? द रीजन इज कि फिर मेरा टंग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और मुझे मेरी आइसक्रीम स्मूथ लगेगी। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि है ना मैंने ना बर्फ डाला है, मीन्स मैंने नहीं डाला, फ्रीजर ने बर्फ दिया है। ठीक है, तो दिस वॉज द रीजन क्यों यहाँ पे इतनी बार ग्राइंड किया जाता था। ठीक है, पर यहाँ पे भी उनको मतलब लगा होगा ना कि बाबा इतना सारा डालने के बाद भी, इतनी बार पीसने के बाद भी मुझे ये माइक्रोन्स तो मेरे इस पे आ रहे हैं, सपोज इस स्टेज पे उनको लगा, तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक और चीज बढ़ा दी जिसको वो लोग मलाई बोलते थे। तब फ्रेश क्रीम मिलता नहीं था हमारे इधर बाहर, तो व्हाट दे स्टार्टेड एडिंग, मलाई। मलाई भी फुल फैट होता है। ठीक है, और वो फैट क्या करता था, टेस्ट एनहांस करता था और प्लस इन क्रिस्टल्स को छोटा करता था। तो इसके लिए जगह ही कम रह जाती थी, वाटर के लिए जगह कम रह गई, बिकॉज इधर दूध का मॉलिक्यूल है, इधर शक्कर का मॉलिक्यूल है, इधर क्रीम का है, तो सिर्फ इतना सा ही बर्फ आया, उसमें से भी आधा चला गया। रेटिंग शायद ये एक्स्ट्रा सायन्स तो नहीं हो गया? नाही नाही, व्हिडिओ स्टॉप नाही होणार ताई, माझ्या घरात फुल नेट आहे, यहाँ पे नेट पूरा है। वीडियो स्टॉप नहीं होगा ना? देख रहा हूँ, नहीं है सर, आपके इसमें भी है तो? सिग्नल इशू इज फ्रीक्वेंटली कमिंग, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सो वेट फॉर 2 minutes।
अच्छा ठीक है, सब लोग बोल रहे हो तो 2 मिनट रुको, बिकॉज आज मैं बोली ना मैं मेरे घर पे आई हूँ, नासिक में बारिश हो रही है ना, तो बिल्कुल मीन्स बिल्कुल भी ये तकलीफ आ ही रही है। अगर ऐसे हो रहा है तो आई विल कंटिन्यू इट टुमारो। अरे आवाज तो क्लियर है। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं आशीष, सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एक 2 मिनट के लिए रुकते हैं, अदरवाइज वी विल रीस्टार्ट, या फिर हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आई वोंट टेक अ रिस्क, मुझे आपको बहुत समझाना है। हुआ होगा तबस्सुम जी, हुआ होगा, मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं कि नहीं हो। ओके जसबीर जी, नहीं तो फिर मैं कल क्लास पे जाके करूंगी। आरती हाँ डिस्टर्ब लाइक ठीक है, 2 मिनट अनन्या देखते, नहीं तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। प्रिया जी कितने कितने दिनों के बाद। सुबह अपन 11:30-12 बजे करेंगे आरती। अगर मुझे एक बात बोलिए ना, अगर मैं कल सुबह 11:30 बजे इसको कंटिन्यू करती हूँ तो आप लोगों को चलेगा क्या? इफ आई डू बाई 11:30, सैटरडे कल हाँ सैटरडे है ना। हाँ, इफ आई डू बाई 11:30 टुमारो मॉर्निंग, आर यू ऑल कंफर्टेबल फॉर दैट? बिकॉज दोपहर में मुझे बहुत टाइम होता है, तो कैन यू जस्ट गिव मी येस और नो? कैन यू प्लीज कमेंट? दीक्षा जी इनको बोला कि सिग्नल की वजह से कल करे बोला। चलेगा इफ आई डू एट 11:30 टुमारो? अभी तक 2 जनों ने ही ओके बोला है। सी आई डोंट नो वेदर आई कैन कंटिन्यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू सो मच ऑफ नॉलेज, आई वॉन्ट टू इम्पार्ट ईच एंड एवरीथिंग, बट एज इट इज रेनिंग, येस इट्स गोइंग टू हैपन। और चलेगा क्या इव्हनिंग? रुपाली जी इव्हनिंग में ये प्रॉब्लेम आ ही जाता है, मला कळतंय मनीषा ताई, म्हणून मी विचारते कल 11:30-12 बजे का अगर आप बोलो तो मैं करूं क्या? वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। अरे डियर प्लीज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मॉर्निंग में नहीं तो 1 बजे एक टाइम मुझे दीजिए, आप लोग कौन से कंफर्टेबल हो टाइम में? जसबीर जी शाम को बहुत लेट हो जाएगा, मेरे को 2-2.5 घंटे कैसे भी लगेंगे आपको समझाने के लिए। एक टाइम मुझे फिक्स डालिए ना सब जन, 11:30 या 1 दोनों में से एक, सॉरी 11:30 या 1:30 दोनों में से एक टाइम डालिए। 11:30 या 1:30, 11:30 और 1:30। ए नो सोनिया जी, दिस इज ओनली माई एक्सपीरियंस। नहीं, मैं इसको शायद स्नेहा नहीं रखूंगी रजा। 1:30 भावना जी या 11:30? अच्छा 1 बजे नहीं, आई एम फ्री, आप लोगों के लिए आई एम फ्री कंप्लीटली। 1 इज ओके ओके। नहीं रूपाली जी, वीडियो नहीं रखूंगी। आपको नहीं मालूम, इतना सब नॉलेज देने के बाद में सब लोग वही बातें करेंगे जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है। नहीं स्नेहा, नहीं देख पाओगे बेटा, इसीलिए आप मुझे वैसा टाइम बताओ, मुझे मालूम है खाने का टाइम है वगैरह वगैरह। बेटर इज 1 दिन, 1 बजे सबका आ रहा है। किरण जी अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये वापस हुआ ना, आई वोंट बी कीपिंग, पारुल जी आई वोंट बी कीपिंग वीडियो। थैंक यू कैरल जी। ओके, सो आई एम गेटिंग फॉर 1 ना, सो गाइज विल डू एट 1 ओनली टुमारो। 1 इज ओके राइट, चलेगा ठीक है। तृप्ति रखती हूं, वो अपना जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है वहां रखती हूं बेटा, ठीक है। देखो 1:15 1:20 हो ही जाता है, मैं 1 बजे बोलती हूँ, सब लोग ज्वाइन होते होते हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं 1:15 टाइम रखते हैं और विल स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोग कल 1 बजे करेंगे। आज के दिन रखती हूँ डिंपल जी, कल सुबह निकाल दूंगी। हाँ अनन्या जी, मुझे इसको कॉमन करना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू मेक इट कॉमन। पारुल जी ये होने ही वाला है बार बार, बिकॉज क्या बोलते हैं ना, सिग्नल इश्यूज आने ही वाले हैं। कॉमन ये मतलब मेरी बेसिक People say they smell the product and they come to know how it is made. And I am so mad, I go here, I go there to learn. ठीक है, स्नेहा पर अभी नहीं होगा राजा, बिकॉज ये वापस वही प्रॉब्लम आएगा। आज अपने प्राइवेट ग्रुप में रखते हैं आज के दिन और कल करते हैं,
ठीक है, सो टुमारो एट 1 आई विल मीट यू ऑल। मैं डॉट 1 बजे चालू करती हूँ, आप लोग ज्वाइन होते रहना और आपके और मन के डाउट्स भी निकालना। आज तल्ला दलाल की रेसिपी भी देखना। और आज ये ग्रुप में रखती हूं मैं। पारुल जी कल करती हूं मैं, वापस होने वाला है वो, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं घर पे टाल रही थी। सब लोग अभी कंटिन्यू करो बोल रहे। ओके चंदा जी, रूपाली जी एक ग्रुप बनाया हुआ है अपन ने इस आइसक्रीम का, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। आज वो पिन कर देना वो ग्रुप। फेसबुक पे जो वहाँ पे 3-4 बार डाली बात की। हाँ, फेसबुक पे आशीष ने 3-4 बार डाला है। सो कल सैटरडे प्लीज ज्वाइन करिए। नहीं मालती जी, आई वोंट बी एडिंग इन दैट ग्रुप। इसका कोई एक्सेस नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तबस्सुम जी हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइए, वहां पे लिंक है राजा। नहीं, नो वीडियो, जस्ट गो थ्रू हर रेसिपीज। ठीक है, चल अभी जितना, आई जस्ट हैव वाटर अगेन, और अभी जितना मैं बोल सकती हूँ बोलती हूँ। So this time जो आइसक्रीम है that is with jaggery, right? Yeah, this time no. This one is only for this one. Information जो means कर सकते हैं लगे वो नहीं, पर जो क्लास आ रहा है वो jaggery है। that is with the नहीं, जैगरी कुल्फी वुड बी टोटली डिफरेंट। Then but the course what is coming in is for jaggery, right? Yeah, that is for jaggery. But what I wanted to, everyone to know, Yeah. कि what is ice cream? Yeah, You but have so you've many done this levels. earlier also, that's what Yeah. I'm saying. ठीक है, चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये बोलना था, हमारा जो टंग होता है ना, उसको कुछ माइक्रोन्स ही समझ में आता है, और उसके पहले का कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे देखो, आपने कभी है ना हरी मिर्ची का ठेचा खाया होगा, तो तुरंत पता नहीं चलता वो तीखा है। एक 2-3 सेकंड के बाद आपको पता चलता है कि यस वो तीखा है। सो द सेम कंसेप्ट इज हियर। आपने इतनी बार इस आइसक्रीम को चर्न करके यहाँ पे लेके आ गए, ये हमारे टंग ने डिटेक्ट नहीं किया और हमारी टेस्टी आइसक्रीम रेडी है। ठीक है, और ये चेंज कब आता है? जब दूध, शक्कर और क्रीम आ जाए। पूरे आइसक्रीम के मम्मी पापा का मालूम है क्या? मैंने कितने सारे पॉइंट्स निकाल के रखे हैं आज आपको बोलने के लिए। पूरे आइसक्रीम के मम्मी पापा है ना, वाटर। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ना, हमारी फैमिली का हेड है, आइसक्रीम के फैमिली का हेड वाटर है। ठीक है, तकलीफ भी वही देता है, प्यार भी वही करता है, टेस्ट भी वही देता है, और इसकी जो एक्टिविटी होती है ना, पानी का जो काम होता है ना, वाटर एक्टिविटी जो है ना, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी रेसिपीज बन रही है वो वाटर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए बन रही है। जो भी रेसिपी बन रही है वो सिर्फ यही कि वाटर एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करें, तब जाके हमारा आइसक्रीम लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, मिल्क था, मिल्क में कुछ प्रोटीन्स है, शुगर था, अपन प्रोटीन्स रखे, पानी जितना हो सकता है उतना उड़ा दिया, पर पानी भी लगता है। आपको मालूम है, अगर आप पूरा पानी खत्म कर दोगे, बिकॉज आजकल मशीन का जमाना है, अगर आप इनका पूरा मॉइस्चर उड़ा दोगे ना, इन तीनों का, मेरी बात को समझो, अगर बिल्कुल भी पानी नहीं रहा आइसक्रीम में, तो बहुत हार्ड स्कूप निकलेगा। आप तोड़ भी नहीं पाओगे उस स्कूप को। स्पून से निकालना तो अलग, आप इसको तोड़ भी नहीं पाओगे अगर वाटर एक्टिविटी नहीं रहेगी तो थोड़ी वाटर एक्टिविटी चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो स्कूप बहुत हार्ड हो जाएगा। अब मेरे को आपको जो बताना है कि अब क्या हुआ, इस वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट चीज डाली गई, दैट इज कॉर्नफ्लावर। हम पता है क्या करते हैं, हम कॉर्नफ्लावर ऐसे डरते हैं, बोलते हैं। ठीक है, या फिर
इसका भाई या बहन या इसका बच्चा कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, अब ये कौन है? ये स्टार्च है ना। आप आपके चाइनीज को थिकनिंग के लिए कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के आप यूज करते हो तो ग्रेवी थिक हो जाती है, जबकि पानी डाला था उसने पतला होना चाहिए, पर कॉर्नफ्लोर ने क्या किया? वाटर एक्टिविटी संभाल लिया। इसी का भाई बहन कस्टर्ड पाउडर, उसने क्या किया? वाटर एक्टिविटी संभाल ली, तो आपका बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ। क्या बोलते हैं ना, आइसक्रीम बहुत मजा आया खाने में और वाटर एक्टिविटी कम हो गई। सो इट वॉज सो सिंपल। ठीक है ना। ये स्टार्च क्या करता है? ये इतना बड़ा एक स्टार्च है, वो जहां पानी देखता है ना वो पानी पे चला जाता है, ये पानी को पकड़ लेता है ऐसे। स्टार्च एकदम मस्त कंट्रोल कर लेता है पानी को। तो जितने भी स्टार्चेस डाले जाते हैं ना आइसक्रीम में, अभी तो ये शुरुआत है समझाने की, जितने भी स्टार्च डाले जाते हैं आइसक्रीम में उनका एक ही काम होता है, वाटर एक्टिविटी रोकना, वाटर को ट्रैप करना। जैसे जैसे वो वाटर ट्रैप करेंगे वैसे वैसे आपको आइसक्रीम बहुत स्मूथ लगेगा। मतलब अब तक आपने क्या सीखा? पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और आइसक्रीम चर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है। जूने जमाने में चर्न करने के लिए बनाते थे मिक्सर, नए जमाने में अभी फ्रीजर है, उसके बाद मॉडर्न जमाने में, ये न्यू जमाना है, पर मॉडर्न जमाने में ब्लास्ट फ्रीजर। हम घर का जो आइसक्रीम मशीन यूज करते हैं वो इसका बच्चा है, फ्रीजर का। ठीक है। कितना सिंपल हो गया कंसेप्ट। इस पानी को चर्न करेंगे तो हमको आइसक्रीम मिलेगा। ठीक है। ये पानी कहाँ का होगा? दूध का, शक्कर का, क्रीम का। ठीक है। अब क्या हो गया? चर्न चर्न चर्न। पानी सेट करने का भी एक टेम्परेचर होता है। पानी अगर आप सेट कर रहे हो, फिर वो दूध में का हो, कोई भी हो, उस चीज को आप बर्फ रखते हो तो बर्फ होने को आधा घंटा लगता है। कुछ कुछ फ्रिज वाले बोलते हैं हमारे इसमें 1 घंटे में होएगा, कुछ बोलते हैं 10 मिनट में। तो उन्होंने क्या किया है? फ्रीजर का वैसे टेम्परेचर सेट किया है कि उनका आइसक्रीम फटाफट जमे। तो वैसे ही होता है, इसको है ना बहुत कम टाइम देना चाहिए। जब आप आइसक्रीम बना रहे हो ना, उसको बहुत कम टाइम दो, उसको फटाफट पीसो। जितना ज्यादा पीसोगे उतना अच्छा। तो इसके लिए हमने किया, पर है ना कोल्ड टेम्परेचर में पीसना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको मिक्सर में पीसते थे ना तो पूरा वापस पानी हो जाता था। फिर हमने क्या किया? हमने नीचे बर्फ रखा और बीटर से बीट किया। बर्फ क्यों रखा पतीले में नीचे? ताकि आइसक्रीम एक सर्टेन टेम्परेचर में आप फेंटो। फिर क्या हुआ? मैंने आपको लास्ट ईयर बोला आइसक्रीम मशीन में करो। क्यों? तो आइसक्रीम मशीन का जो बाउल होता है उसको हम 24 घंटे फ्रिज में रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें हम कंटिन्यूअस घुमाते हैं। आपके और मेरे दादी माँ नानी माँ क्या करते थे? एक पॉट लेते थे और यहाँ पे होता था बर्फ, यहाँ पे होता था सॉल्ट। बर्फ सॉल्ट। ठीक है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बॉम्बे से नासिक आती थी तो मेरे मामा सबसे पहले यही लाते थे और इसमें दूध डालने का और हाथ से चर्न करते थे। आज भी नासिक में ये पॉट आइसक्रीम मिलती है और बहुत फेमस है। इसको पॉट आइसक्रीम बोला जाता था। क्रीमी इलाशियस आइसक्रीम रेडी होती थी। तो ऐसे क्यों होता था? वाटर जो है उसको एक हीट है, उस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सॉल्ट मदद करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं सॉल्ट डाल के। एक क्वेश्चन था अपना, सॉल्ट क्यों यूज हुआ जाता है? और कंटिन्यूअस चर्न करते हैं एंड दैट वाज आइसक्रीम तैयार होता था। जितने जल्दी आप चर्न करो टेम्परेचर मेंटेन करके, उतना जल्दी आपका आइसक्रीम सेट होएगा। अगेन माइंड माय वर्ड्स, जितने जल्दी आप आइसक्रीम सेट करो, सर्टेन टेम्परेचर पे करो, कंटिन्यूअस करो, उसमें आइस क्रिस्टल्स कम से कम आएंगे कि आपका टंग जो है वो डिटेक्ट कर नहीं पाएगा। सो दिस इज अ साइंस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मुझे मालूम है इतना सब कभी आपने सोचा ही नहीं, खाली मेरे से सीखा, आशीष से सीखा, सबसे सीखा आइसक्रीम और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले ही नहीं।
और मेरी आदत है कि जब तक मेरे को उसका बाल की खाल नहीं निकालू मैं कोई चीज सीखती नहीं हूँ। आशीष भी परेशान है मेरी इस क्वालिटी से। इसीलिए सर लव मैरिज नहीं करने का। ठीक है, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल अमूल का। हाँ, या जान दो बाबा, अमूल ने लिखती, मेरे पे केस हो जाएगा। ए कंपनी का आइसक्रीम, रेडीमेड ए कंपनी का आइसक्रीम। कंपनी में आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? और सबसे पहले समझिए, मैं सिर्फ आइसक्रीम की बात कर रही हूं। अभी तक मैं फ्रोजन डेजर्ट पे नहीं आई हूं, मैं जिलेटोस पे नहीं आई हूं, मैं कहीं नहीं आई हूं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट आइसक्रीम्स। व्हेन आई से आइसक्रीम, व्हाट डज ए कंपनी डू? दे सोर्स फॉर मिल्क, दे चेक द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। उस दूध को लैब में चेक किया जाता है कि उसमें कितना परसेंटेज है प्रोटीन का। दे एड ऑल देयर मटेरियल, वट एवर इंग्रेडिएंट्स उनको यूज करना है वो उसमें डालते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। When they keep it in a fridge, they don't call it as fridge. What they do call it? Or say what this process is called? इस प्रोसेस को दे से एजिंग। जब वो सब गर्म किया हुआ दूध और सब मटेरियल है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं? एजिंग। जहां पे एजिंग क्यों करते हैं ये याद रखना, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, बट वो एजिंग करते हैं। एजिंग करने के बाद, एजिंग जब हो जाएगा इसका, वो फ्रीजर लेते हैं। उनका फ्रीजर कैसा है मालूम है क्या? ये गोल बड़ा मटका है और इसके बाजू में पूरा ठंडा पार्ट है। इसमें वो लोग एक ऐसे रॉड रहेगा और वो रॉड कंटिन्यूअस घूमेगा। यहाँ पे पूरा वो इंग्रेडिएंट से गोल गोल घूमेगा एंड दिस इज द आइसक्रीम। ये आइसक्रीम रेडी हो गया। ये सिंपल प्रोसेस है कोई भी बाहर का जब आप आइसक्रीम लाते हो उसका बनाने की। सिंपल प्रोसेस। दूध लिया, उनको मालूम है कितने परसेंट ऑफ प्रोटीन है या फैट है उसमें, उसमें सब इंग्रेडिएंट्स डाले, सब इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली वो लोग क्या डालते हैं? यहां तक सब क्लियर है टिल डेट? अभी तक यहां तक एक कंपनी आइसक्रीम कैसे बनाती है, इज इट क्लियर? लेट मी चेक। No, I won't be giving a ice cream recipe. I have my class. Aarti ji, wait. Don't rush on the result. Just wait. ठीक है? So clear ना? अब I'll go with ingredients. Okay. तो मैंने ऊपर के डाउट्स देखे ही नहीं है बिकॉज अभी मैंने फोन लिया है। Now when I say ingredients, 100% everyone is using milk. This is for sure for every commercial people to use milk. ये तो वो लोग यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, अब मैं एग्स की वाली बात ही नहीं कर रही हूं, मैं सीधा मिल्क पे आ चुकी हूँ। ठीक है, मंजू जी कौन से क्लास का लाइव? नीति जी शाम को है ना, ये हो जाता है, क्या बोलते हैं? ओके, विल डिसाइड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। वेट, हाथ रुकती सब। अभी मैं इंग्रेडिएंट्स पे आई बेटा, अभी सुनो, आई टेल। मैं इंग्रेडिएंट्स पे आ चुकी हूं। मंजू जी मैंने 5 लाइन लिए हैं उस क्लास में, आप वापस जाइए उस क्लास को ठीक से देखिए। राजा बेटा बोल रही मैं, एक बार जाइए। ठीक है, जब मैं इंग्रेडिएंट्स बोलती हूँ तो मिल्क फॉर श्योर वो लेते ही हैं। नेक्स्ट थिंग इज शुगर। रेयर यूज करते हैं लोग। जब तक मैंने नहीं सीखा था मुझे भी मालूम नहीं था कि शुगर को इतना कम यूज किया जाता है कमर्शियल कंपनीज में। नो वॉइस। निधि जी माई वॉइस इज देयर। ठीक है, शुगर बहुत रेयर यूज करते हैं। शुगर ठीक है ना? ठीक है, ओके। चल, तो अभी ध्यान दो। शुगर
बहुत कम यूज किया जाता है। यहाँ पे है ना शुगर के सब्स्टिट्यूट्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगी ये समझाने की, बट मुझे नहीं मालूम मैं कितना सफल होंगी। आप लोग मेरे साथ बोर हो जाओगे। आई एम इनटू इट कि जब तक पूरा नहीं समझाऊंगी मैं हिलूंगी नहीं। यस पारुल जी, है ना, कोई बात नहीं नीति जी, यू आर अ फैमिली, सोचो ही मत। तो शुगर बहुत कम यूज की जाती है। डेक्सट्रोज, लिक्विड ग्लूकोज और इनवर्ट सिरप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। क्यों? देखो आपको मैं ना सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, साइंटिफिक लैंग्वेज इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, मैंने कोई तो भी सिंपल लैंग्वेज का बोर्ड भी लिख के रखा था। चलो डेक्सट्रोज, या फिर उसको बोलो उसके मम्मी पापा, डेक्सट्रोज के मम्मी पापा सुक्रोज है। मुझे नहीं मालूम आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, बट ये चीजें यूज की जाती है, ठीक है ना। इन सबको क्यों यूज किया जाता है? शक्कर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत अलग है, ठीक है। शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है और वाटर एक्टिविटी जो है वो शुगर में सबसे ज्यादा है। तो उस वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डेक्सट्रोज, या ऐसे बोलते हो सुक्रोज, सुक्रोज बोलेंगे तो डेक्सट्रोज उसमें होता ही होता है। तो सुक्रोज या लिक्विड ग्लूकोज या फिर कोई भी जैसे हनी है, ठीक है, जो शुगर फ्री के लिए बना रहे तो शुगर फ्री की चीज है, वैसे डाली जाती है। ये डालने से क्या होता है कि टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कंट्रोल में आ जाता है और आपको आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं आते। तो आप और मैं जो सोचते हैं ना कि बाहर वाले बहुत शक्कर डालते हैं, वो हेल्दी है अनहेल्दी है, 100% वो शक्कर नहीं डालते। या फिर उनका अगर फॉर्मूला होगा तो शक्कर सिर्फ 2% होगा और 98% ये होगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन। आई विल मूव ऑन नेक्स्ट। अब शुगर, शुगर के बाद बोलो क्या करते हैं? क्रीम जब डालेंगे ना तो क्रीम डिपेंड करता है, बिकॉज यस आपको पैलेट फीलिंग बहुत आती है क्रीम की, पैलेट पे बहुत अच्छा टेस्ट देता है, पर हर कंपनी को, फिर वो ए हो या वो कोई भी हो, हर कंपनी को क्रीम परवड़ता नहीं है, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जस्ट इमेजिन, एक बोलती हूँ क्रीम जो है ना बाजार में 200-300 रुपए किलो है। दूध आपका पास 65, नासिक में नहीं, नासिक में 85 चल रहा है, ठीक है। शुगर या ये कोई भी फॉर्म, तो उनको वो एक 10 रुपीज का कप कैसे जम रहा है देने के लिए। तो जब आप बाहर से आइसक्रीम खाते हो, जिन्होंने मुझे हेल्दी पूछा, ये सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ये है। कल ही मुझे किसी ने स्टफ्ड कुकीज के बारे में पूछा था कि बाहर की स्टफ्ड कुकीज लाएंगे तो उसमें लिक्विड वैसे की वैसे इंटैक्ट रहता है, सनफीस्ट का वगैरह, पर जब अपन घर पे बनाते हैं तो थोड़ा सेट क्यों हो जाता है। द मेन रीजनिंग इज कि हमने उसमें इतना सारा डाला ही नहीं ऑयल कि वो सेट ना हो। सो दिस इज द बेसिक रीजन। आई आंसर चंदा जी, हाँ, जस्ट गिव मी टाइम। आरती जी आई आंसर, ठीक है। सो चंदा जी व्हेन यू से, बिकॉज पाम ऑयल, आज तक इस दुनिया में कोई ये नहीं है बोलने वाला कि इज इट हेल्दी और नॉन हेल्दी, बिकॉज इसका फ्राइंग टेम्परेचर जो है जिसके ऊपर आप फ्राई कर सकते हो दैट इज हाईएस्ट। इसीलिए आप बाहर से कोई भी ये लाते हो, कोई भी बिस्किट लाते हो, आप कोई भी फरसान लाते हो, शेव कुरमुरा जो भी आप लाते हो, शक्करपारे ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, उसमें पाम ऑयल रहता है, बिकॉज ये जल्दी स्मेल नहीं मारता है।
इसका जो फ्राइंग टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं इट इज नॉट हेल्दी एंड सम सेज दे डोंट हैव एनी प्रूफ वेदर इट इज हेल्दी और नॉट, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाम ऑयल एंड देयर इज अ डिफरेंस। इसकी भी मैं एक सेशन लूंगी ना तो भी कम है। आप लोग सोच रहे होंगे ना आइसक्रीम के बारे में कभी सोचा ही नहीं, पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। आजकल जो अपने इस पे लिखा रहता है ना दैट इज एडिबल, वो होशियार हो गए, उन्होंने ये वर्ड कम कर दिया है, एडिबल पाम ऑयल ऐसे लिखते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये टू सर्टेन एक्सटेंट। आशीष पाम ऑयल के बारे में क्या बोलोगे तुम? आशीष ज्यादा बोलेगा। पाम ऑयल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक्चुअली साउथ एशियन कंट्री में खाते हैं, लेकिन वहां पे जब भी खाते हैं तो गर्म पानी दिया जाता है सर्विंग के लिए। अभी मुझे नहीं मालूम, जब मैं गया था साउथ एशियन कंट्री में तो गर्म पानी फ्री देते थे और रेगुलर जो आइस था वो पैसे लेते थे। ठीक। उसका रीजन है क्योंकि वो जो तेल है अपने बॉडी के टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हुआ तो गर्म पानी से कम वो मेल्ट रहे करके। तो सर्टेन एक्सटेंट आपने यूज नहीं करना चाहिए, बट आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज आप बाहर से जो भी ला रहे हो उसमें पाम ऑयल है। यस, उसका रीजन भी ऐसा है, आप कितना भी कुछ भी यूज करो, जो फरसान है ये सब जो कमर्शियली है वो पाम ऑयल में ही तला जाता है, क्योंकि पाम तेल उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और उसका अच्छा प्यारा नाम देने लग गया अभी लोग, कुकिंग ऑयल। ठीक है, चलो सो वेजिटेबल ऑयल ऐसे भी दे दिया। हाँ, शुगर फ्री का ऑप्शन आपको मैं बाद में देती हूँ कि बाहर वाले शुगर फ्री में क्या डालते हैं, बिकॉज हम लोगों को सिर्फ एक मालूम है, वो स्टीविया और शुगर फ्री पाउडर्स जो आती हैं हमको वो मालूम है। बाहर वाले इतना महंगा पाउडर यूज नहीं करेंगे, सो दे डू हैव देयर ओन सब्स्टिट्यूट्स। बेसिकली आप जो भी आइसक्रीम ला रहे हो वो आपको इस ऑयल के साथ में ही बना हुआ मिलता है, और ऑयल के साथ में इतना सुंदर आइसक्रीम बनता है कि कोई दूर दूर तक नहीं बनेगा कि ये तेल का बना हुआ आइसक्रीम। सर इतना मत सोचो, सही में बहुत सारा ऑयल डालते हैं। हाँ। तृप्ति जी डिपेंड करता है, पता है क्या, बाहर की आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं। 5 रुपए वाली नहीं, 10 वाली नहीं, लंदन डेयरी जब मैंने सीखा था तब, अब मुझे सीख के भी कितने साल हो गए। और वो है ना एक हागेनदास, ये 2 बहुत अच्छी कंपनीज थी। और पारसी वो कौन सी पारसी डेयरी ये सब खुद का हाँ, तो ये है, वो भी कुछ वो भी कुल्फी उसकी। बिकॉज क्यों मालूम है क्या, जहां पे भी आपको वर्ड आइसक्रीम दिखेगा ना उसका एक बार चेक कर लेना और लेना। जब आपको वर्ड फ्रोजन डेजर्ट मिलेगा ना प्लीज मत खाओ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मत खाओ। अभी मैं यहाँ पे मेरे घर पे हूँ, मेरे क्लास पे ना मेरे पास में पैकेट्स है, मैंने आपको लेबल पढ़वाया होता। फ्रोजन डेजर्ट प्लीज मत खाओ, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। आइसक्रीम के बारे में 100% जहां पे आइसक्रीम लिखा हुआ है एटलीस्ट आप छोटे क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज घर पे बनाओ और खाओ, बेस्ट। जैंथम गम यूज करते हैं शुगर फ्री में, ये जैंथम गम अलग ही चीज है मनीषा जी। बास्किन एंड रॉबिन आई डोंट सपोज इट्स एन आइसक्रीम, बास्किन एंड रॉबिन ने कभी कमिट नहीं किया वो आइसक्रीम है करके रजत, so I don't suppose it is an ice cream, I suppose it's a frozen dessert, so check once, because अपने आप में सिर्फ अमूल ने बोला है कि we are an ice cream। अभी एक और कंपनी जिसको मैंने पढ़ा था, मेरे ख्याल से हैवमोर को पढ़ा था, आपको सिर्फ पैकेट चेक करना है कि वो आइसक्रीम है क्या, और दूसरा पैकेट आपको दूसरा वर्ड क्या चेक करना है, ऑयल है क्या। ऑयल है तो मत खाओ, क्रीम है तो भरपूर खाओ। अभी इसका छोटा स्कूप सपोज 20 रुपीज का है, लंदन डेयरी का स्कूप कम से कम 95 रुपीज का है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 70 रुपीज, ठीक है ना। तो यू जस्ट चेक आउट, इन दोनों के लेबल्स पढ़ने की कोशिश करो, जो अच्छा लगे लो, बिकॉज हमारे बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को पिज्जा बर्गर और ये सब बहुत अच्छा लगता है, उनको हेल्थ नहीं समझ में आ रही है, तो आप अच्छा चॉइसेस दो ना उनको, गिव देम गुड चॉइसेस, लेट देम ईट बट विथ अ गुड चॉइस। बताती हूँ,
मंजू जी बहुत बात करती हूँ। चंदा जी आप मैसेज करो 9422224545 अरे बाबा आपने को बहुत बातें करने की है। So once the oil is used, then they have to use emulsifiers, right? To See, I'll give you a small example. 2 examples I'll give you. When we say oil, see what you do today is take some oil in a vati and you freeze it. आप सब लोग भी करके देखना। आप एक कटोरी में तेल लेना और उसको आज फ्रीज करना, ठीक है? और आप मुझे बताना कि उसका आंसर रिजल्ट क्या है, ठीक है? हाईएस्ट टेम्परेचर पे इसको फ्रीज कर देना और मुझे बताना। सेकेंड चीज, ये सबको बोल रही हूँ मैं, हाँ, खाली सर को आंसर नहीं कर रही हूँ। ऑयल जो है इसको फ्रीज करिए एंड टेल मी द रिजल्ट। सेकेंड चीज, अगर आपने कभी बाहर से समोसा खाया है, आप लोग समोसा कचौरी तो खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ या नहीं बोलो। हाँ 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 रेशमी जी, हाँ हाँ शीतल जी। नहीं अल्पा जी, ये मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरा कुछ नहीं है। और मैं कुछ भी सीखती हूँ ना, जब तक उसको मुझे पूरा डिप में नहीं जाऊं मैं सिखाती ही नहीं हूँ। आप लोग तो कुछ पूछ नहीं रहे, आप नासिका हो क्लास में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग मुझे बोलो, आप लोग समोसा खाते हो बाहर से? रश्मि जी मैं नहीं देखा बिराजा, एक बार रीपोस्ट करो। क्या लिखा है रश्मि जी ने, क्या लिखा है? धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं क्या? नहीं, रुकिए, अपन शुगर फ्री आइसक्रीम पे जाएंगे। आप खाते हो तो आप उसके साथ जो चटनी लाते हो ना, एक मीठी चटनी देते हैं जिसको हम लोग सौंठ बोलते हैं और एक तीखी चटनी देते हैं। जो मीठी चटनी है ना उसको भी फ्रीज करना, ठीक है? कल बोलना, अपन नेक्स्ट लाइव करेंगे तब आप मुझे बताना कि ये दोनों फ्रीज हुए क्या। आपको इनडायरेक्टली मेरे सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? सब जन खाते हैं समोसा, सब लोग आशीष के भाई बहन हो, ठीक है? तो आप लोगों का एक काम है आज का, ऑयल भी फ्रीज करना है और चटनी भी फ्रीज करना, ठीक है? एंड यू हैव टू टेल मी रिजल्ट्स टुमारो, इवन इफ यू वांट टुमारो। आज उसके लिए समोसा मत लाओ, टुमारो, और यू कैन टेल मी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट वाज योर आंसर एंड यू वुड गेट टू नो कि व्हाट हजार्ड यू आर ईटिंग। मैं तो बहुत भुगत चुकी हूँ अपनी तबीयत के साथ, अब आप देखना कि आप ये चटनी जो डुबो डुबो के खाते हो वो क्या है, ठीक है? अल्पा जी सास बरो, आपने घर पे बनाया ना, बाहर से लाया हो तो यस 100%, इसीलिए तो मेयोनीज इतना डेंजरस है। नीति जी श्योर, आपका बात है सर, आंखों पे आई हैव नो इश्यूज। मेरे को तो कभी भी बोलो, आई एम कम्प्लीटली फ्री। अपना तो लव मैरिज है, अपनी सासू जी बहुत अच्छी है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। आप ही गई बेचारे। ठीक है, चटनी नहीं खाते। मौसमी जी आपके यहाँ तो मैं भी कितना वो समोसा खाई, क्या बोलते हैं ये लोग कलकत्ता में, सिंगाड़ा। मैं भी तो चटनी में डुबो डुबो के खाई हूँ कलकत्ता, ऐसे मत बोलो नहीं खाते, ठीक है? किरण जी बहुत कम करते हैं, आशीष तो जिस दुकान पे जाता है खाता है। चलिए, तो अभी कहाँ थी मैं, मेरे को आने दो वापस। आप लोग बहुत, रश्मि जी मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बता रहे। मौसमी जी आपको मैं ही मिली, चलो। अब हम लोग बात आती है कि हमने दूध के बारे में देख लिया, ठीक है? हमने शुगर के बारे में देखा, ठीक है? हमने देखा कॉर्नफ्लोर के बारे में। कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर दोनों बहन भाई है। कॉर्नफ्लोर में ही कलर एसेंस डालेंगे तो कस्टर्ड पाउडर हो जाता है, ठीक है? और क्या होता है, इस दूध को मैंने आपको क्या बोला था, एजिंग करते हैं। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? स्कूल में पढ़ाई छोड़ दो तो आप ही भूल जाते हो स्पेलिंग राइट है या नहीं। सो ठीक है, व्हाई डू वी डू एजिंग? इट अलाउज, एजिंग बहुत जरूरी थी। कोई भी चीज आप मिक्स करके रखो, जैसे भी आपने खीर बनाई है ना, आप बनाओ और खाओ, उसमें मजा नहीं आता है। बट सुबह की बनी हुई खीर शाम को खाते हैं तो आपको बहुत क्रीमी और बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? दैट इज
फैट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। फैट क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइज होता है। क्रिस्टलाइज इन द सेंस दानेदार, मजा आता है वो खीर खाते वक्त। गलती से उसको फ्रिज में रखो तो और टेस्टी हो जाती है। और फिर क्या होता है इसमें, ये फैट क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब क्या, फैट पूरा इधर आके मलाई का दाना बन जाएगा। और इस मलाई को कौन बचाएगा, इस दाने को कौन बचाएगा? दूध के अंदर का प्रोटीन। वो बोलेगा तुम ऐसे अकेले मत घूमो, रुको मैं कवर कर देता हूँ। इसलिए घर में जब मलाई खाते हैं तो कितनी चिकनी लगती है। आज मैं किटी गई थी तो मेरी किटी में वही चल रहा था कि दूध के ब्रेड के ऊपर मलाई लगाओ, आम रखो और खाओ। क्यों? तो ये जो फैट होता है ना, भर भर के मिल्क में भी फैट है। और आपने जो भी क्रीम डाला है, कोई भी चीज, तो उस फैट को जब सेट हो गया तो उसके ऊपर एक लेयर आती है। आप मलाई को कभी शांति से देखना, आपको मलाई ऐसे मोटी दिखेगी। मलाई के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो यही होता है कि फैट सेट हो गया और उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई है प्रोटीन की। अभी आइसक्रीम कभी भी खाओ, चिकना ही लगने वाला है, उसका चिकनाहट कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा पर कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? द रीजन इज कि इसको प्रोटीन ने पूरे अच्छे से कंट्रोल कर लिया, उसने उसको बचा के रखा। ठीक है। और एक बात और जो मेरे को आपके क्वेश्चन का करना था, नॉर्मल आइस का टेम्परेचर 32 डिग्रीज है। जब मैं उसमें सॉल्ट डाल देती हूँ तो वो माइनस होके 17 पे आ जाता है, माइनस होके -8 पे चला जाता है। आपका फ्रीजिंग बहुत अच्छा होता है। जब आप नॉर्मल आइस लोगे तो 32 डिग्रीज, आप बोलते हो ना मेरा फ्रिज बहुत अच्छा है, मैंने आइसक्रीम सेट की थी पर वो ठीक से हुई नहीं, उसमें बर्फ हो गया। इसलिए हम लोग आपको क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ा दो। पर जैसे ही आप वो आइस के उधर नमक जाता है, टेम्परेचर सीधा कम हो जाता है, कम होके माइनस डिग्रीज पे आ जाता है। और ये जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपका डीप फ्रीजर हाईएस्ट टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो आइसक्रीम जो आपने सेट की है उसमें जल्दी बर्फ नहीं जमेगा। बर्फ नहीं जमेगा मतलब क्रिस्टल नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत तो आने ही वाले हैं, जो इतना आने वाला था वो इतना है। चलो अभी तक और कोई डाउट? यस यस डिम्पल जी, जीएमए सीएमसी कल बात करते हैं और बहुत सारी बात करते हैं। तो ये एजिंग था। एजिंग क्यों करते हैं? फैट को क्रिस्टलाइज करने के लिए। बिकॉज गर्म खीर में फैट वैसे के वैसे ही लगता है, पतला दूध लगता है, रबड़ी भी पतला ही लगेगा। बट जैसे जैसे रबड़ी ठंडी होती है दानेदार होती जाती है। क्यों? तो फैट को उसने प्रोटीन ने अपना ऊपर का कवरिंग दे दिया, बहुत अच्छे से बच्चे को संभाल के रखा, इसलिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलो अपन एक बात करते हैं। आइसक्रीम जिसमें क्रीम है और वो क्रीम क्या बोलते हैं ना, सही में फैट फुल फैट है। जब मैं बात करती हूँ फ्रोजन डेजर्ट, व्हिपिंग क्रीम है, इसमें दूध होता ही नहीं है। यहाँ पे तो भी मिल्क है, यहाँ पे मिल्क की जरूरत ही नहीं है। क्रीम, शक्कर, कोई भी फॉर्म हो सकता है शक्कर का, मिल्क मेड हो सकता है, हनी हो सकता है। जब इसको मैं सेट करती हूँ तो मुझे फ्रोजन डेजर्ट मिलता है। और इसमें 100% वो क्रीम है और शक्कर है, इसीलिए मुझे क्रिस्टल जाते ही नहीं है। तो दिस इज नॉट एन आइसक्रीम, इट्स एन फ्रोजन डेजर्ट, जिसको आप लोग बोलते हो 3 इंग्रेडिएंट आइसक्रीम। क्या इसका चला था बीच में, बाप रे। इसमें क्या था, आप व्हिपिंग क्रीम लेते थे, मिल्क मेड लेते थे और फ्रूट लेते थे, तीनों को मिक्स करके सेट करते थे और बोलते थे रिच क्रीमी आइसक्रीम इज रेडी। सो दिस वाज 3 इंग्रेडिएंट आइसक्रीम व्हाट यू यूज्ड टू हैव, उसको बोलते हैं फ्रोजन डेजर्ट। जब मैं जिलेटो बोलती हूँ, इस दुनिया में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो जिलेटो। ठीक है, जब मैं जिलेटो बोलती हूँ, इसमें लेस फैट होता है और क्रीम। आप जिलेटो का कोई भी फ्लेवर खाओ, अगर आपने स्ट्रॉबेरी खाया तो आपके मुंह में सिर्फ स्ट्रॉबेरी घूमेगा। यहाँ पे फैट्स बहुत कम होते हैं जिलेटो में, दूध भी होता है, शक्कर भी होता है, पर फैट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, सॉर्बे, ऐसा कुछ, इट इज फ्रॉम जापान है ना, सॉर्बेज आर फ्रॉम जापान बेसिकली। तो दीज आर यूजिंग फ्रूट प्यूरीज। जो मुझे और बहुत पसंद है
और फर्स्ट टाइम मैंने मलेशिया खाया था। अभी तो बॉम्बे में बहुत हो गया है। योगर्ट लॉलीज, दही के साथ में जो बनाते हैं दैट इज योगर्ट लॉलीज। दही नहीं, बेसिकली योगर्ट ही यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब मैं बर्फ का गोला बोलती हूँ, फॉरेन का बर्फ का गोला इज ग्रेनिटास। फॉरेन में ये बर्फ का गोला होता है, सो दैट इज ग्रेनिटास। और हमारा इंडियन वर्जन, हमारा इंडियन नहीं है, बेचारे पर्शिया वाले लेके आए थे, या ऐसे बोलो वहां से आया। जब हम दूध को बहुत रिड्यूस करते हैं और जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कुल्फी। जितना आप रिड्यूस करोगे उतना अच्छा, एंड यू गेट कुल्फीज। ठीक है, तो बच्चे लोग समझा? नहीं अनन्या, वो टेक्नोलॉजी पहले ही फ्रिज में की जाती है। नहीं नहीं कृपा जी, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। बहुत सारी चीजें डालेंगे अपन, तब जाके अपना आइसक्रीम अच्छा होगा। हाँ अल्पा जी, कौन सी चीज वेज होती है ये मुझे बोलो। इनको हम अनन्या योगर्ट लॉलीज बोलते हैं। आजकल तो योगर्ट आइसक्रीम भी आ गया है। ठीक है, तो दैट इज योगर्ट बेस्ड। योगर्ट इज अ गुड फॉर्म ऑफ दही। दही का और योगर्ट का कल्चर अलग अलग होता है। तो जब वो ये जो कल्चर है योगर्ट का, बहुत हेल्दी है हमारे पेट के लिए। दही भी हेल्दी है, बट योगर्ट इज मोर हेल्दियर। ठीक है, तो जब योगर्ट का कल्चर होता है और उससे ये लोग आइसक्रीम बनाते हैं, सो दैट इज वेरी हेल्दी वर्जन। आप मैं तो एशियन कंट्रीज गई हूँ, कोई भी एशियन कंट्री में जाओ, बॉम्बे जाओ, साउथ बॉम्बे में जाओ, आपको बहुत सारा योगर्ट शॉप्स मिलेगा। जिलेटो, आपको उसका पैकेट देखना है। ठीक है, उस कंपनी का देखना है, बिकॉज यस जिलेटोज में, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम इटली, यस एग्स होते हैं, बट अपने यहाँ जो आउटलेट्स है वो एगलेस है। रेयर ऐसा आउटलेट है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी इंडिया में जिलेटो खुद नहीं बनाती है। प्लीज, अभी बनाती होगी तो मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मेरे पे केस कर देगी। बेसिकली वो लोग प्रीमिक्स यूज करते हैं। प्रीमिक्स को वो लोग मिक्स करेंगे हमारे मिल्क में और फ्री उनके चर्नर से निकालेंगे, दोज आर जिलेटोस। तो बेसिकली जिलेटो का प्रीमिक्स आता है। बट यस, ये एग वाले भी होते हैं और एगलेस भी होते हैं। हम लोग जो खा रहे हैं, हम लोग जो सिखा रहे हैं, वो एगलेस है। देखो सब कुछ है, लो लो लो। ओके तृप्ति, ठीक है, चलो तृप्ति का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। हाँ। अभी नहीं, कल 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 चल, कल चल 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 बाय। आज आशीष आप लोगों के लिए सिर्फ भाग रहा था, पता है, फोन वाले के ऑफिस में, वो घर पे, ये घर पे, मस्त आराम से बैठ गया है। चलिए, सो देखो, क्या बता रही थी मैं? आप खाएंगे समोसा? समोसा? बैठ जा इधर घर पे, बैठ घर पे, बैठ। आशीष, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, कर्ड योगर्ट। आशीष माता कर्ड उनको खाने का, भुज्जी को खाने का। नहीं, बैठ जा चुप। इसलिए बोलती हूँ नहीं रेनू जी, बहुत लेट हो गया। थोड़ा लेट नहीं हुआ, बहुत लेट हुआ है। मंजू जी कल बात करने वाली हूँ ना, आई एम गोइंग टू, मालूम है। ठीक है, देखिए, जो नॉर्मल हम लोग दूध में कल्चर लगाते हैं, जिसको हम दही लगा के जमाते हैं, उसको हम कर्ड बोलते हैं। बट इसको जब मैं जमाती हूँ ना, तो इसके एसिड्स डिफरेंट रहते हैं, और अंग्रेजी में लैक्टोबैलिसिस जो बोलते हैं, वो डाल के इसको सेट करते हैं। तो इन दोनों का कल्चर, मतलब इनको जो अपन कल्चर को क्या बोलेंगे हिंदी में? जामन बोलते हैं। वो जामन तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, विरजन बोलते हैं। हाँ, विरजन जामन जो लगाते हैं ना, वो कर्ड का अलग है और योगर्ट का अलग है।
इनके सेल्स अलग है और इनका काम करने का तरीका अलग है, इनका हेल्दी का तरीका अलग है। यहाँ पे तो भी सर्दी खांसी होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनके बैक्टीरिया हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, एक बहुत अच्छी लाइनिंग देते हैं और इनसे आइसक्रीम बहुत अच्छा बनता है। मैं अनन्या वो कोई फिट नहीं है, उसको मैं भूखा रखती हूँ। उसको लग रहा है तुम फिट हो। व्हाट अ जोक। मैं क्या करती हूँ, आज शाम तक इसको रखती हूँ, कल सुबह इसको डिलीट करूंगी, आप लोग वापस देख लेना, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे रुकूंगी बिकॉज काफी अच्छे से टाइम है, तो मैं रुकूंगी और कल आप लोगों को मिलती हूँ मैं। निधि जी कितने बजे मिलूं बोलो। टाइमिंग पूछ ले। निधि जी बताओ कितने बजे मिलूं। मंजू जी कल अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तृप्ति इतना कॉमन हो जाएगा ना, इतना कॉमन हो जाएगा, सब यही लैंग्वेज में बात करेंगे। निधि 5 बहुत लेट हो गया डियर, थोड़ा पहले करो, थोड़ा पहले करो। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू फॉर द लव। सो गाइस आई जो सबके टाइम आ रहे हैं विल डू इट। अभी आप मुझे बोलो 4 कंफर्टेबल हो आप लोग, बिकॉज पता है 2-2 घंटे लगते हैं इन सेशंस को। बहुत टाइम जाएगा। हाँ बहुत टाइम जाएगा, जितना आप लेट करोगे ना शाम को आपको उतना ही लेट होगा। कृपा 12:30 नहीं होगा मेरा, 1 के बाद आई एम फ्री। तो हम लोग कल 4 बजे मिलते हैं सब जन, ताकि ना निधि जी का चाहता है, ना चंदा जी का चाहता है, ना किसी का। प्लीज प्लीज थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। प्लीज प्लीज रेखा जी प्लीज सब लोग अपन 4 बजे करते हैं कल, ताकि किसी का मिस नहीं हो। क्यों श्री जी, क्या बात है श्री विद्या जी। हाँ और नहीं तो कल का भी मैं शाम तक रखूंगी और फिर देन आई डील। अनन्या सोचना पड़ता है, और मेरे फील्ड में तो ज्यादा सोचना पड़ता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो फालतू रेसिपी सिखा के क्या फायदा है। आई डोंट लाइक टीचिंग ओनली रेसिपीज। सो यू वॉच वीडियो इन द इवनिंग्स डियर, डोंट वरी, ठीक है। आई टू चंदा जी, नहीं कोई बात नहीं, 4 मैं भी आ जाऊंगी, मेरे बाकी का शूट कंप्लीट कर लूंगी मैं। 4 इज बेटर, 4 बेटर, ठीक है। थैंक यू डियरीज फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय रजत, बाय बाय।